रुख करते हैं क्योंकि इस वक्त कई इलाके बाढ़ और बारिश से प्रभावित है। उत्तराखंड का जिक्र सबसे पहले करते हैं क्योंकि इसकी वजह से चार धाम यात्रा प्रभावित हो गई है और इस वक्त जोशीमठ से डराने वाली तस्वीरें आपके सामने मौजूद हैं, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर देखते देखिए किस तरह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है। ये भरभरा कर नीचे आ गया, जिसके बाद हाईवे को क्लियर करने का काम तेजी से जारी है। सड़क पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन ये पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जिस तरह से भरभरा कर गिरा, बड़ा हादसा भी हो सकता था क्योंकि आने जाने वालों की जो तादाद है वो यहां से अमूमन लगी रहती है। जोशीमठ में लैंडस्लाइड की ये तस्वीर यकीनन डराने वाली है। चार धाम यात्रा जो है इससे प्रभावित हुई है। कोशिश इस पूरे रास्ते को क्लियर करने के लिए की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से, संबंधित विभाग की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों की तरफ या फिर जिन इलाकों में तेज बारिश हो रही है वहां फिलहाल रुख ना किया जाए और जो वहां स्थानीय लोग हैं किसी भी तरह से जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कहीं येलो अलर्ट, कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि येलो जो स्थिति होती है वो सिर्फ मौसम की अपडेट को लेकर होती है, ऑरेंज उससे थोड़ी खतरनाक स्थिति होती है और रेड अलर्ट भयंकर स्थिति में जारी किया जाता है। दो तस्वीरें, जोशीमठ में लैंडस्लाइड, अब हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। पहाड़ों में मौसम साफ हुआ और उसके बाद अब पहाड़ चटकने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस समय मैं जोगीधारा के पास मौजूद हूं और आप देखिए किस तरीके से यहां पे पहाड़ का एक आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आज सुबह आ गिरा है और लगभग 1 से 1.5 घंटे यहां पे हो चुके हैं। सड़क को मार्ग जो है उसको साफ किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे कल शाम को भी पत्थर गिरे थे लेकिन उसको तुरंत खोल दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी समय लग रहा है। और दूसरी तरफ जो हेमकुंड बद्रीनाथ धाम जाने वाले जो यात्री हैं वो भी लगातार रास्ते में फंसे हुए हैं। प्रशासन अपील कर रहा है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर रुक जाएं क्योंकि मार्ग खुलने में अभी समय लग सकता है। तो पहाड़ों में जो बारिश हुई है और बारिश के बाद अब जब धीरे धीरे धूप खिल रही है तो उसके बाद जो ये बड़े बड़े बोल्डर और बड़े बड़े पहाड़ जो टूट कर सड़क पर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा भी कर रहे हैं। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, जोशीमठ, जोगीधारा। और कहीं कहीं तो चिंताजनक हालात यहां पर बने हुए हैं। उत्तराखंड का ही जिक्र कर रहे हैं, बाढ़ से हालात फिक्रमंद हैं। पहाड़ों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जनजीवन पटरी से उतर चुका है, प्रभावित नजर आ रहा है। उत्तराखंड सरकार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में लगी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बाढ़ प्रभावित इलाकों का कुछ इस तरह से हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर भी आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण जारी भी है। उत्तराखंड बाढ़ की चपेट में है और देखिए बाढ़ और बारिश ने देश के कई हिस्सों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। मौसम विभाग ने आज 7 राज्यों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल है और इसके साथ ही 13 और राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में मौसम का रेड अलर्ट। स्कूल कॉलेज को बंद रखने का आदेश। कुदरत के भयानक ट्रेलर से सावधान। मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बेहद कम वक्त में बेहिसाब बारिश ने सिस्टम को धराशायी कर दिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। एक ही दिन की बारिश ने मायानगरी मुंबई की हालत खस्ता कर दी है। दौड़ते भागते शहर पर बारिश ने ऐसा ब्रेक लगाया है कि हर किसी के चेहरे पर आने वाले खतरे की झलक साफ देखी जा सकती है। सांता क्रूज, कोलाबा, बायकुला, माटुंगा, सायन, दहिसर, राम मंदिर और विक्रोली में कुछ ही घंटों के भीतर बारिश ने जबरदस्त नुकसान किया है। महाराष्ट्र के बुलढाना से आई इन तस्वीरों को देखिए। मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने गांव के गांव लील लिए हैं।
अचानक आई मौसम की इस आफत की वजह से सैलाब के बीच कई लोग फंस गए। कोलरी गांव में फंसे इन लोगों को पहले तो स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्रशासन तक खबर पहुंचाई गई और आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद लोगों को इस मुसीबत से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल से भी रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां 2 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी नदी में अचानक सैलाब आ गया, जिस वजह से एक महिला उफनती नदी के बीच फंस गई। लेकिन एक शख्स ने उफनती लहरों के बीच न सिर्फ अदम्य साहस दिखाया, बल्कि इस महिला को सैलाब के शिकंजे से सुरक्षित निकाल लिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की तस्वीरें भी देख लीजिए। शारदा, देवहा और खकरा जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और इसका नतीजा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पीलीभीत की गली गली तक सैलाब ने दस्तक दे दी है। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां बाढ़ के पानी का कब्जा है। पानी ने यहां अमीरी और गरीबी का भेद मिटा दिया है। ऑफिसर्स कॉलोनी में सैलाब पहुंच चुका है। लोगों के घर डूबे हैं। पीलीभीत जैसा ही हाल शाहजहांपुर का भी हो चुका है। खन्नौत नदी का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। सैकड़ों आशियाने सैलाब में समा चुके हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। मैदानी इलाकों की इस तस्वीर के बाद अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश से आई ये तस्वीरें। यहां शिमला में ब्यास नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसका असर निचले इलाकों पर साफ देखा जा रहा है। फिलहाल लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसी जगहों पर जाने के लिए साफ मना किया गया है जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका लगातार बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। शाहजहांपुर का जिक्र कर ले, पीलीभीत की तरफ रुख कर ले, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर की तस्वीर भी आपके सामने और साथ में बरेली में भी देखिए किस तरह से बाढ़ ने बरेली की सूरत खस्ता कर दी है। शाहजहांपुर के खन्नौत नदी का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के इलाके डूबे जा रहे हैं। दूसरी तरफ पीलीभीत में भी बाढ़ का खतरा मंडराया हुआ है। जल प्रहार लोगों के घरों के अंदर अपना कहर ढा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप कुछ इस तरह से देखने को मिला, जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने। यहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी नदी के बहाव में धंस गई। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर कम हो गया। लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। खतरा हालांकि अभी टला नहीं है। वहीं कन्नौज में गंग नहर की कटान ने तबाही मचा दी। कटान से खेतों में घुसे पानी ने सैकड़ों बीघा फसल को नष्ट कर दिया। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। और आप खुद देखिए किस तरह देश के कई राज्य इस वक्त भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम कर रहे हैं। साथ ही जल प्रहार का जो कहर है वो उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में, कई जिलों में देखने को मिल रहा है।